वक्फ संशोधन बिल गैर संवैधानिक ये बिल है और इस बिल के खिलाफ हम लोग कोर्ट जाएंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। महरूम साहबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब वक्फ बोर्ड संशोधित बिल को लेकर अब मैदान में कूद गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया है कि अगला एजेंडा क्या होगा, आगे राजद क्या करेगी। आपको बता दें, लगातार इस बिल को लेकर विपक्ष हमलावर है, लेकिन अब पूरे बिहार में जो मोर्चा है विपक्ष के द्वारा, वो अब मोर्चा विपक्ष संभालेगी। कल राहुल गांधी बिहार दौरे पर है और ऐसे में राजद ने महरूम नेता साहबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब को ये जिम्मेवारी दे दी है। साहबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब ने आज सिवान में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और कहा कि देखिए, हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करेंगे, न उसकी शिकायत करेंगे। लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस काला कानून को समाप्त करेंगे जब हमारी सरकार आएगी। आपको बता दें, लगातार इस बिल के विरोध में जो विपक्ष है हमलावर है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बिल को जब हमारी सरकार आएगी तो उठाकर कचड़े की डब्बे में फेंक देगी। लेकिन अब इस तमाम बातों को लेकर एनडीए की तरफ से जो नेता है वो तेजस्वी यादव को लेकर भी हमलावर है। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार आने से पहले ही तेजस्वी यादव को जनता उठाकर कचड़े की डब्बे में फेंक देगी। आपको बता दें, इस बिल को लेकर लगातार जेडीयू में जो मुसलमान नेता हैं वो इस्तीफा दे रहे थे और इस्तीफे के बाद जेडीयू के जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हो या अल्पसंख्यक के जो नेता है उनकी बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई दी गई। ये कानून अच्छा है, लेकिन अभी सियासत और बाकी है। लगातार अब राजद इस बिल को लेकर हंगामा कर रही है और तमाम जो गांव में जो लोग हैं उन तक ये मैसेज पहुंचाने का राजद अब प्रयास कर रही है। आपको बता दें, हिना साहब जो महरूम नेता साहबुद्दीन साहब की पत्नी है, उनको अब ये जिम्मेवारी दिया गया है। साहबुद्दीन साहब की पत्नी आज सिवान में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बताया कि इस बिल से क्या कुछ समस्याएं हैं, अगर ये बिल आया है तो इसमें कौन सी ज्यादा लोग हैं जो इससे प्रभावित होंगे। गांव के लोगों को भी बात कही है, बताया है कि आखिर ये जमीन जो वक्फ बोर्ड की है वो कहाँ पर सबसे ज्यादा है और इस बोर्ड की जो जमीन है, इस जमीन में क्या कुछ मुसलमानों का है और क्या कुछ इस जमीन को लेकर मुसलमान सोच रहे हैं। पहले आप हिना साहब का वो बयान सुने। क्या कहेंगे जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जिस तरीके से चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो वक्फ संशोधन बिल गैर संवैधानिक ये बिल है, क्योंकि ये संविधान से भी नहीं है और हमारे इस्लाम में भी नहीं है और ये बहुत पुराना वक्फ का मतलब है कि दान करना गरीबों के लिए। और ये वक्फ बोर्ड में तो ज़्यादातर हमारे कब्रिस्तान ही आते हैं और जो गरीब गुरबा लोग हैं जिनको रहने सहने का मकान नहीं है उन लोगों के लिए है और कुछ मदरसे हैं। तो इसमें इसके ख़िलाफ़ हमारी जो पार्टी है आरजेडी वो कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट, और हम लोग इस बिल के ख़िलाफ़ शुरू से रहे हैं और हमेशा रहेंगे और हमारी सरकारें आएंगी तो इस बिल कहीं पारित होने नहीं जा रहा है। मैडम, क्या लग रहा है आपको कि जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बड़ी चढ़ाना चाहती है? चिराग पासवान हो, देखिए, पार्टी के खिलाफ हम कोई भी पार्टी के खिलाफ हम कभी कोई बात किए नहीं है। बस मैं इतना ये कहूँगी कि ये बिल गैर संवैधानिक है और इस बिल के खिलाफ हम लोग कोर्ट जाएंगे और हमारी पार्टी जो तहे दिल से चाहती है कि ये वक्फ बोर्ड जो है वो बोर्ड बना रहे और इसमें कोई भी छेड़छाड़ ना हो। थैंक यू। कहा जा रहा है कि अति पिछड़ा पसमानदा को हक दिलाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। हक कौन दिलाता है कौन देता है ये तो बात की बात है। सबसे पहले हम लोग इस बिल के खिलाफ हैं। तो आपने सुना, साफ तौर पे हिना साहब कहती हुई नजर आ रही है कि देखिए, इस कानून के खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में हम लोग इसके लिए अपील करेंगे। ये बेहद ही बेकार कानून है, लेकिन इसके साथ ही बता रही है कि देखिए, जब हम लोग का सरकार आएगा तो इस कानून को हम लोग
समाप्त करेंगे। वही पसमानदा मुसलमानों के सवालों को लेकर जब उनसे पूछा गया तो वो कहती है देखिए हमको तो पता नहीं, चाहे किसी को भी कुछ पता नहीं है किसका विकास होगा, लेकिन बाद की बात है। लेकिन ये जो बिल आया है ये बेहद ही खराब बिल है। इस बिल से जो मुसलमान लोग हैं उनको समस्या होगा। इस बिल से आने के कारण जो मुसलमान हैं वो नाराज हैं। आपको बता दें सिवान में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और हिना साहब जब से पार्टी ज्वाइन की तब से पहली दफा है जब अपने पार्टी के जो पार्टी फोरम है उस पर आकर बात रखी और कहा कि हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस बिल के खिलाफ। फिलहाल को इतना ही। इसे तमाम खबर बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट